अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 15 हम इसका कर रहे हैं। 15 में कहते हैं ए बी दिया है वेक्टर, सी डी भी दिया हुआ है, ई एफ भी दिया हुआ है और पी क्यू भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं एक्सप्रेस 2AB + 5CD, नो प्रॉब्लम। अगर इन्होंने 2AB कहा है तो AB की जगह लिखेंगे -3 और 5, और CD में 5CD है, CD की जगह आप लिखेंगे 1 और 4। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 और माइनस का 6 और 2 5 ज़ा 10। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स से भी और वाई से भी। 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब इन्हें अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 5 और 10 और 20। ऊपर वाला एक्स एक्स में ऐड होता है और वाई वाई में। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1 और 30। ठीक है, कॉलम वेक्टर में शो करना था, माइनस का 1 और 30 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, पार्ट 2 में कहते हैं 2 के अंदर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। नो प्रॉब्लम, अभी कर लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, नो प्रॉब्लम। अगर हम ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी वाली कंडीशन को इस्तेमाल करते भी हैं तो ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, लेकिन ई एफ के अंदर हमारे पास के ऑलरेडी है ना, तो मैं अब अल्फ़ाबेट चेंज करता हूँ। ठीक है, हमेशा हम के लेते हैं, अब हम ले लेते हैं पी ले लो। चलो पी ले लो, या क्यू आर एस भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे लें। ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, तो ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, नो प्रॉब्लम, अभी निकाल लेते हैं। ई एफ का आंसर है, यानी कि ई एफ जो वेक्टर है वो है के और 7.5, और यहाँ रखो पी, और ए बी का जो आंसर है वो है -3 और 5। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे यहाँ थोड़ी सी स्क्रीन चाहिए, मैं इसलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, के 7.5 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू ये पी अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -3p और 5p। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड से, यानी कि के मल्टीप्लाई होगा के इज इक्वल्स टू -3p, या कंपेयर कर लिए जाएंगे, और 7.5 कंपेयर किया जाएगा तो ये 5p के इक्वल होगा। अब आप एक काम करो, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, 2 इधर गया 25, 5 5 ज़ा 25, तो पी का आंसर कितना आ गया 1.5। चाहो तो कैलकुलेटर से भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, 1.5। अब के का आंसर मालूम करना तो यहाँ लिखो -3 और पी की जगह लिख दो 1.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 और 4। के का आंसर कितना आ गया -4.5। ठीक है, जो उन्होंने मांगा था, के का आंसर, सिर्फ के का आंसर मांगा था, विच इज़ -4.5। ठीक है, ये हमारा हो गया, चाहो तो इस तरह से देख लो। अच्छा, अब है एक्सप्लेन वाई पी क्यू इज़ पैरेलल टू सी डी। ओके, पी क्यू इज़ पैरेलल टू सी डी। पी क्यू है मेरे पास 1/4 और 1, और सी डी है मेरे पास 1 और 4। अच्छा यार, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस सी डी में से ज़बरदस्ती का 4 कॉमन लेता हूँ तो ये वाला तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 4 कॉमन ले तो 1 आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1 में से तो कॉमन नहीं ले सकता। तो अगर मैं 1 को डिवाइड बाय 4 कर दूँ, क्योंकि होता क्या है, जैसे लेट सपोज अगर ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी है लेट सपोज, और मैं ए ज़बरदस्ती कॉमन लेना चाहता हूँ इन दोनों से, तो आपने इससे ए कॉमन लिया तो इसके पास तो ए बचा, इसके पास तो ए था ही नहीं ना, जिसके पास कॉमन नहीं लेता ज़बरदस्ती लेते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। यहाँ पर भी 1 और 4 में से मैंने 4 से लिया तो 1 बच गया, लेकिन 1 के पास था ही नहीं, तो उससे ज़बरदस्ती लिया तो उसके 1 के डिनोमिनेटर में मैंने 4 लगा दिया। 3 होता तो 3, लाइक अगर 3/4 होता, और अगर मैं इसमें से 4 कॉमन लेता ज़बरदस्ती तो मैं इसको 3/4 और 1 कर देता, या फिर इसमें से ज़बरदस्ती अगर 3 कॉमन लेता तो 3 कॉमन लेने के बाद 3 के पास तो 1 हो गया, और जो 4 है उसके पास 3 नहीं था ज़बरदस्ती, तो इसके नीचे 3 लगाते। तो ये डिपेंड करता है, जहाँ ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं और वहाँ नहीं हो तो डिनोमिनेटर में वही वैल्यू लगा देते हैं। ओके, अब तुम यार गौर करो कि क्या ये दोनों आपस में सेम नहीं है। ओ सॉरी, कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा। यार गौर करो कि क्या ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है, सेम नहीं है दोनों, कॉमन कह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 4 और 1/4 और 1 की जगह
पी क्यू लिख दूँ, वेक्टर पी क्यू लिख दूँ, जो कि वेक्टर की पी क्यू की वैल्यू, तो क्या बराबर हो नहीं गई, हो गई बात कि सी डी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के और 4 टाइम्स है, के जो कांस्टेंट है वो 4 है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था क्या कि एक्सप्लेन वाई पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। बिल्कुल, बस आपने यही शो कर देना, इतनी सी चीज़, बस आपने इतनी सी चीज़ शो कर देनी है, वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई पैरेलल है, बस और कुछ नहीं इसमें आपने लिखना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी लंबा कर दिया मैंने। अब हम इसका देखते हैं 16 में क्या कह रहे हैं। 16 में कहते हैं L इज़ द पॉइंट, M इज़ द पॉइंट, एक्सप्रेस LM एज अ कॉलम वेक्टर। ओके, L और M को कॉलम वेक्टर में शो करना है, लेकिन यार मेरे ख्याल से ये तो इन टर्म्स ऑफ T आंसर आएगा। पता है उसकी वजह क्या है, देखो L और M को अगर मैं मेंशन करता हूँ तो ये अगर सिंगल वेक्टर में बनेगा तो ये बनेगा OM, सेकंड वाले वेक्टर में से फर्स्ट वाला वेक्टर माइनस करो, ठीक है। OM, M का है मेरा, M का है, M है T और 6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। माइनस OL कितना है, माइनस का 3 और 2, अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाते भी हैं तो ये बन जाएगा T माइनस माइनस प्लस का 3 और 6 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 4। मैं डायरेक्ट लिख दूँ 4, अगर आपको एतराज़ ना हो तो ये हो जाएगा 4। तो LM वेक्टर चाहिए था कॉलम वेक्टर में, तो T प्लस 3 और 4 आ गया। अच्छा, आगे कहते हैं इफ़ LM इज़ पैरेलल टू P, जो क्या है 8 और 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ T। LM इज़ पैरेलल टू P। अच्छा, तो P वेक्टर है एक तरीके का, लेकिन इसको देखो पता कैसे लिखेंगे, LM इज़ पैरेलल टू KP, ये वेक्टर है मेरे पास एक KP, ठीक है। LM की वैल्यू है T प्लस 3 और ये है 4, और K कांस्टेंट की वैल्यू अभी नहीं पता, और P का आंसर दिया हुआ है 8 और 1, ठीक है। ये वेक्टर्स की सूरत में अगर इन्होंने दिया हुआ है तो इसको ना करना भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, अब T प्लस 3 जो है वो बराबर होगा 8K के, और 4 इज इक्वल्स टू 1K के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये वाली रॉ और ये वाली रो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बस ये है कि K जो है वो 8 के साथ भी लिखना है और 1 के साथ भी लिखना है, क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी। अच्छा, K का आंसर क्या आ रहा है, K का आंसर 4/1 यानी कि सिर्फ 4 आ रहा है। तो T प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, और K की जगह लिख देता हूँ मैं 4, तो हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, वो 3 यहाँ कर करेगा माइनस, तो हो जाएगा 29। क्या मालूम क्या करना था, मैं तो पढ़ा ही नहीं सवाल को। फाइंड द वैल्यू ऑफ T, T29 यहाँ पर आ गया, इन्होंने जैसे कहा था T29 मैंने यहाँ पर निकाल दिया। देख लीजिए एक दफ़ा गौर से, ठीक है। यही इन्होंने कहा था, मैंने सॉल्व कर दिया। ये हमारा पार्ट 1 था, ये मेरा पार्ट 2 है। अच्छा, अब पार्ट 3 के बारे में कहते हैं। पार्ट 3 कहते हैं इफ़ इंस्टेड वेक्टर LM का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है वेक्टर P के मैग्नीट्यूड के। देखें ये दोनों अगर ये पैरेलल नहीं है इन केस ऑफ, ठीक है, तो कहते हैं फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ T। नो प्रॉब्लम। देखो भाई, LM का मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ P के। LM जो है वो मेरे पास क्या है, T प्लस 3 और 4, कहाँ लिखा हुआ था, ये रहा LM T प्लस 3। तो हम क्या लिखेंगे, x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और इस पर है स्क्वायर रूट। और इसी तरह से जो P है मेरे पास 8 और 1, तो इसमें भी x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब मैंने वैल्यू सारी लिख ली, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अलग से। देखो भाई, रूट और रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये वाली जो चीज़ है ये खुलेगी फर्स्ट आइडेंटिटी से, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और जो 4 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 64 और 1 का स्क्वायर होता है 1। इधर एक्सपेंड करें, t का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 t, 2 3 ज़ा 6t प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 16, और वो 65 यहाँ ले आए, जो 64 प्लस 1 हो गया 65 हो जाएगा। इसको 65 लिख दें यहाँ पर, माइनस का 65 इज इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर प्लस 6t, और इन्हें अगर आप सॉल्व करें तो ये बनेगा आपके पास अरे वाह, मेरे को तो एक चीज़ जहन में आई ही नहीं बिल्कुल भी। चलो एक काम करते हैं, 65 में से इनको जमा करें, ये हो जाएगा 25 में से 65 माइनस कर दें इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म तोड़ें, हम वो नहीं कर रहे जो मेरे जहन में अभी आया, ठीक है, क्योंकि ये तो आप बोलेंगे कि सर आपको तो
पता चल गया हम कैसे पता करेंगे पेपर में, तो हम इसको बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 6t और ये कितना हो जाएगा 40 माइनस का 40 हो जाएगा या 5 में 5 ये, हाँ माइनस का 40। अब हमने तोड़नी है इसकी मिडल टर्म। इसकी मिडल टर्म कैसे टूटेगी, दो ऐसे नंबर 10 4 ज़ा 40, ठीक है। 10 4 ज़ा 40 प्लस 10t और माइनस 40, 10 4 ज़ा 40 और 10 में से 4 गया तो 6 बचा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन ले लें तो t प्लस 10 कॉमन बचा, और यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो t माइनस माइनस प्लस t 4 ज़ा 4 10 ज़ा 20 40 t प्लस 10 और t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो t के दो आंसर है आपके पास, एक t का आंसर है माइनस का 10, चूँकि ये प्लस 10 तो माइनस 10 हो जाएगा, और जो माइनस का 4 है वो आपके पास पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, ठीक है जी। दो आपके पास आंसर आ गए हैं, तो इसके साथ ही हमारा एक क्वेश्चन भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।